एवरीवन, बट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करती हैं। दोस्तों, कब है और कैसे मनाया जाता है ये व्रत, और आपको पूजा विधि सभी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या दो भोग जरूरी होते हैं, जरूर लगाए जाते हैं, सभी चीज़ें इस वीडियो में आने वाली है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये जो व्रत होता है ज्येष्ठ माह की मावस को किया जाता है। जो पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की स्मृति में मनाया जाता है। इस व्रत की मुख्य रूप से जो है पति की अकाल मृत्यु टालने के लिए किया जाता है, और लंबी उम्र पाने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सभी जानेंगे। दोस्तों, जो बट वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। यह स्थिरता, अमरता का प्रतीक है, जो पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती भी लाते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे यमराज से तर्क और तप के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे सावित्री ने। तो इस जो व्रत को बड़े अच्छे से मनाना चाहिए। किस तरह से मनाना चाहिए, पूजा विधि जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद स्नान करके अपना व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद ये जो व्रत होता है बहुत सी जगह पर निर्जला रखा जाता है। कुछ जगह पर पूजन करने के बाद ये व्रत खोल लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पूजन करने के बाद इस व्रत को खोल लिया जाता है 12 बजे। तो इस तरह से भी करा जाता है ये व्रत। कुछ निर्जला पूरे दिन रखा जाता है, शाम को ही फलाहार करा जाता है। तो क्या क्या पूजा में चाहिएगा, सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले बट वृक्ष में चढ़ाने के लिए आपको जल चाहिएगा, धूप दीप अक्षत चाहिएंगे, फूल चाहिएंगे। सिंदूर से वृक्ष की पूजा की जाती है, तो सिंदूर जरूर चाहिएगा। सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र की भी पूजा कर सकती हैं अगर वृक्ष नहीं है आपके घर के पास। नहीं तो डायरेक्ट घर के पास यदि वृक्ष है तो वृक्ष की करें। इस दिन जो बेमतलब ये जो टहनी तोड़ते हैं लोग, बट सावित्री व्रत की पूजा के लिए नहीं तोड़ना चाहिए। उतने बड़े वृक्ष की पूजा करनी चाहिए जो बड़ा वृक्ष हो, उसकी ज़्यादा मान्यता होती है। तो घर के आसपास कहीं लग रहा हो बड़ का पेड़ बड़ा, तो वहीं पर ही जाकर पूजा करें। कच्चे धागे मौली को बट वृक्ष के तने के चारों ओर 7 या 11 या 108 बार लपेटते हैं। दोस्तों, इससे भी आस्था जुड़ी है। कहते हैं कि ऐसा करने से 7 जन्मों तक पति का साथ मिलता है। पूजा के बाद जो है आप, जैसे मैंने बताया, व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो अगले दिन खोला जाता है। प्रसाद में क्या क्या चाहिएगा चढ़ाने के लिए, उसके लिए भी जान लेते हैं। भीगे हुए चने होने चाहिए, आम का मुरब्बा ये अगर लेना चाहें ले सकते हैं, नहीं तो गुड़ और पूरी और पुए जरूर होते हैं। तो इसलिए बांस की टोकरी होती है, उसमें फल रखते हैं बहुत सी जगह पर, और अन्न का दान भी इस दिन शुभ माना जाता है। तो एक टोकरी ले लीजिए, एक प्लेट ले लीजिए, उसमें पूड़े रख लीजिए, पूरी रख लीजिए, गुड़ रख लीजिए, और इसके अलावा धागा रखना है आपको, जो आप बांधेंगे, या तो कलावे का रख लीजिए या जो सफ़ेद आता है वो वाला धागा रख लीजिए। फूल, फल, सिंदूर, थोड़ा सा अगर मेकअप का सामान हो वो भी आप ज़रूर रखें, और गंगा जल, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए आपकी थाली में। अगर जैसे मैंने बताया, अगर बाहर जा रहे हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तस्वीर की, बस सिर्फ बरगद की पूजा करें। और एक पंखा जरूर रखा जाता है, पंखे से मतलब बड़ की तरफ को हिलाया जाता है। तो पूजा विधि मेरे चैनल पे आ जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। पहले मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि किस तरह से, अगर पहली बार व्रत रख रहे हैं तो पहली जो व्रत रखा जाता है वो वहाँ से होता है, पीहर से आता है सारा सामान, तो तभी व्रत रखा जाता है। पीहर से क्या क्या सामान आता है उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी, और मेरे चैनल पर है भी। अगर आप कहेंगे पीहर से क्या क्या ब्रह्मावस पर सामान आता है, सुख समृद्धि उपाय बोलेंगे, तो वो वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। सफ़ेद जो काले वस्त्र जो हैं नहीं पहनने चाहिए, और लाल कपड़े ही पहने। अगर विवाहित हैं, नई न्यू विवाहित हैं, तो लाल ही पहनने हैं आपको। अच्छे से श्रृंगार करना, 16 श्रृंगार करना चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए इस दिन हाथों में। और इसके अलावा दोस्तों, नखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है आपको, ना ही बनाना है। और कब है अब जान लेते हैं। दोस्तों, बड़मावस कब कब है, 2026 और 27 दोनों की बताऊंगी। पहले 26 की बता देती हूँ। ज्येष्ठ माह की मावस तिथि की शुरुआत जो है 16 मई को सुबह 5:11 पर हो रही है, और तिथि का समापन 17 मई को रात 1:30 पर होता है। तो ऐसे में बट सावित्री का व्रत 16 मई को रखा जाएगा। और वहीं 2027 में बता देती हूँ कब रखा जाएगा। दोस्तों, 2027 में 4 जून को शुक्रवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। और पूजा किस तरह से करनी है वो मैंने अलग से वीडियो आएगी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कथा की वीडियो आएगी, कथा जरूर सुनिएगा बट सावित्री की, मेरे चैनल पे आ जाएगी। इसके अलावा कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।